क्या आप बचना चाहते हैं? दोस्तों हमारे बीच में एक ऐसी समस्या है, ऐसी बहुत भयंकर की बीमारी है जो कि आज हर व्यक्ति को घेरे हुए है, चाहे आज वो व्यक्ति बुजुर्ग हो या लड़का हो। दोस्तों आज की डेट में हर किसी को वो बीमारी घेरी हुई है। तो दोस्तों मैं बात कर अटैक की बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो आज की डेट में बहुत ही गंभीर समस्या है। दोस्तों ये महामारी की तरह काम करता है। दोस्तों ये दबे पांव आता है और किसी को भी निपटा देता है। तो दोस्तों आज हम बात करना चाहते हैं हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में। और आज हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी बन चुकी है कि आज 100 में से 99% को किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी बीमारी से बचना चाहते हैं, हार्ट ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, लाखों रुपए खर्च करने से अगर बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि आज हमारे बीच में ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, डायनामिक पर्सनैलिटी है, जो डॉक्टर है, एक्सपर्ट है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अटैक की समस्या से बच सकते हैं और नस ब्लॉकेज है उसको कैसे आप खोल सकते हैं, और जो आपको बाईपास से कैसे बच सकते हैं। और सोचिए अगर जिस व्यक्ति के बाईपास सर्जरी अगर हो जाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों जो अटैक की बीमारी है, आज ऐसे बहुत सारे लोगों को अटैक की बीमारी आ गई है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आज इस दुनिया से विदा हो गए हैं। तो दोस्तों अटैक जो है वो किसी का साथी नहीं है, वो किसी को भी अटैक आ सकता है और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो सकता है। इसलिए हमको ये समस्या को चिंताजनक समस्या है दोस्तों, तो इसको हल्के से न लें दोस्तों, जिससे आप सीरियसली हो जाएं और अपनी ऐसी समस्या से आप बच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके आजू बाजू जिसके भी स्टेंट वगैरह डली हुई है, जिसको वाईफाई सर्जरी हुआ है या अटैक से बचना चाहते हैं, तो जरूर हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में समझ में आता है और अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है और आप पुण्य के हकदार बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गुड ब्लेसिंग कमाइए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और कई लोगों को अटैक से बचाइए। और दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है इसमें डॉक्टर हमारे संदीप सर जो एक्सपर्ट हैं, आज उनकी वीडियो इसमें है। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए और आप देखिए इस वीडियो को, समझिए और खुद दवाई ऑर्डर करिए और खुद पीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो बने रहिए वीडियो में, आइए देखते हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है। और जैसा आपने अभी सुना, आफ्टर कोविड दिल से जो मरने की संभावना है वो काफी बढ़ गई है। तो अब सभी के लिए है वो संभावना, सभी के लिए। हम भी उस दौर से गुजरे हैं, आप भी उस दौर से गुजरे हो, सभी का एक जैसा लाइफस्टाइल है, सबका सब कुछ एक जैसा है, तो ये खतरा सभी के लिए है। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आंख बंद मत करो, इसको समझने की कोशिश करो कि ये है क्या, क्यों इतनी तेजी से लोग मर रहे हैं, क्यों इस बीमारी को आप समय पर नहीं पहचान पा रहे हैं। थोड़ा आज उसके बारे में, आज दिल के बारे में समझते हैं। दिल एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, आज जैसा आप सबको पता है, दिल हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। और आप सबको पता होगा कि दिल के काम क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग चीजें आ रही होंगी। मैं भी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक मीटिंग में था, तो काफी सारे लोग बैठे थे, खासकर थोड़े युवा लोग थे वहां पर। तो मैंने पूछा कि दिल का क्या काम है। तो एक सज्जन थे, उन्होंने बताया सर मैं बताऊं। मैंने कहा बता क्या काम है। तो उसने बताया दिल का काम है सर प्यार करना। तो ये वो प्यार करने वाला दिल नहीं है, ये दिल एक ऐसा दिल है जो इसका काम है आपके शरीर में ब्लड, वो प्यार करने वाला जो वो भेजते हैं ना आप लोग, वो ठीक है, वो दिल का ये काम भी है प्यार करना, लेकिन जो प्यार करने वाला पार्ट है उसको बाद में देखेंगे। अभी आज जो समझेंगे, दिल एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है, पूरे शरीर में ब्लड को, आपकी हर सेल को, आपकी हर कोशिका को जो जीवन मिलता है, उसको जो खाना पीना मिलता है, उसको जो ऑक्सीजन मिलता है, वो सब मिलता है ब्लड से। ब्लड को बोला जाता है द रिवर ऑफ लाइफ, जीवन की एक नदी है जो हर कोशिका तक पहुंचती है। और कोशिका इसी ब्लड में ही ऑक्सीजन ट्रेवल करता है, खाने पीने की चीजें ट्रेवल करती हैं, सब ट्रेवल करता है। हर कोशिका के पास ये ब्लड पहुंचता है। कोशिका क्या करती है, इससे ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें ले लेती है, और जो अपना वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो वेस्ट है एक्सक्रीटरी, वो इसमें वापस छोड़ देता है। ये फिर से ब्लड के पास जाता है, उसको फिल्टर करके फिर से आ जाता है। आज समझेंगे इसकी पूरी प्रणाली को। तो थोड़ा सा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको सर्जन बनना, नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोगों को बता सके, लोग आपकी बात पे ट्रस्ट कर सके। तो दिल एक ऐसा अंग है
दिल एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर तक ब्लड पहुंचाता है और ये जिंदगी भर काम करता रहता है। एक सेकंड, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, दिल कभी नहीं रुकता है। तो हमें, अगर आप चाहते हैं आपका दिल आपकी बात मानता रहे, तो हमें भी इस दिल की थोड़ी सी सुननी पड़ेगी। आप चाहेंगे अगर ये दिल आपको धोखा ना दे, तो आप भी इस दिल को धोखा मत दो। इसकी थोड़ी सी केयर हमें करनी है। ये आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा। तो दोस्तों, दिल की बीमारियां आज भारत में एक बहुत बड़ा एक साइलेंट किलर बन चुकी हैं। आज भारत में 24.5% जितनी भी टोटल डेथ हो रही है किसी भी चीज में, उसमें से 24.5% जो डेथ है वो कोरोनरी डिजीज की वजह से हो रही है, हार्ट की बीमारियों की वजह से हो रही है। उसके बाद अगर मैं बात कर, डरे हुए थे, हम सब डरे हुए थे, कहीं हम तो नहीं मर जाएंगे, हम 10 लाख लोग मर गए, चारों तरफ हाहाकार था, डर गए थे। बचाने के लिए फिर एक वैक्सीन आई, ये लगा लो बच जाओगे, लाइन लग गई वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि भय था, आपके अंदर डर था। 10 लाख लोग मरने से डर हो गया था। डब्ल्यूएचओ के आंकड़े के अनुसार पिछले 1.5 साल में 35,40,000 डेथ भारत में हुई है दिल की बीमारियों से। 10 लाख लोग मरने से आप डर गए थे, अब 35,40,000 मौतें हो गई हैं, तो आप डर नहीं रहे। तब तो आप वैक्सीन की लाइन में लग गए थे, सब कुछ कर दिया था, और अब नहीं डर रहे हैं, क्यों? और डब्ल्यूएचओ के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगले 1 साल में डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है कि बहुत बड़ी महामारी बन सकती है। करीबन मौतों का जो आंकड़ा बताया, अगले कुछ 1-2 सालों में डब्ल्यूएचओ ने बताया भारत में लगभग 6 करोड़ मौतें होंगी दिल की बीमारियों से। भयानक भयानक आंकड़ा है। और उस आंकड़े में आप नहीं, आपके घर के छोटे सदस्य, आपके घर के बड़े सदस्य, महिला, पुरुष, बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। हर उम्र के लोगों को हो रहा है, 18 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को। कोई सुरक्षित नहीं है। क्यों है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इट हैपेंस इन हार्ट डिजीज इज होता क्या है, ये दिल की बीमारी क्या है, कैसे होती है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमारा दिल है, ये हमारा हार्ट है। आप देख सकते हैं इसमें, हार्ट में, इसको थोड़ा मैं आपको 3D दिखाता हूं ना, इसको 3D में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका हार्ट है। ये 2 व्यू में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हार्ट का आउटसाइड व्यू है। ये देखिए, ये इस तरह का, ये आपका हार्ट है। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, ये आपका हार्ट है। ये आप देखें, इसको मैं अगर दिखाऊं चारों तरफ से, तो लगभग ये एक ऐसे, जैसा आपने वो इमोजीज देखे ना, वो दिल वाली, वो वैसा नहीं है। ये लगभग मुट्ठी के जितना, इतना ही बड़े आकार का एक अंग है। ये आप देख सकते हैं। इसके 4 चैम्बर्स हैं, अलग अलग इसमें 4 चैम्बर है। मैं आपको दिखाऊंगा दिल की बीमारी होती क्या है इसमें। ये आपको अगर मैं इधर दिखाऊं, ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें दिखाऊं तो ये 4 चैम्बर है। ध्यान यही रखना है, राइट से लेफ्ट। तो इधर हमारा ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ये ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं आपको। 4 चैम्बर हमारा हार्ट होता है। सबसे पहले जो ब्लड है हमारे पूरे शरीर में, ब्लड जो गंदा खून है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो सबसे पहले यहां आता है, यहां से इसमें जाता है, इस चैम्बर में आएगा, इससे इस चैम्बर में जाएगा, और यहां से जब ये ऐसे पंप करेगा, तो पंप से वो जाएगा लंग्स के पास, फेफड़ों के पास जाएगा। वहां से उसकी डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड हो जाएगा, वापस उसमें ऑक्सीजन आ जाएगी, फिर वो इस चैम्बर में आएगा, और इसके बाद यहां पर आएगा, और यहां से फिर पंपिंग होगी, और वो जाएगा पूरे शरीर में। यही चक्कर चलता रहता है। यहां से साफ खून जाता है, यहां से गंदा आता रहता है, साफ जाता रहता है, गंदा आता रहता है। साफ कौन करता है? लंग्स साफ करते हैं। तो ऐसे करके प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन जो हार्ट अटैक की समस्या है, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, वो क्या है? जैसे हर शरीर के अंग को, अभी मैंने बताया, शरीर के हर अंग को, हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए काम करने के लिए, ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके, उसको खाना पीना मिल सके। तो जैसे शरीर की हर कोशिका को चाहिए, उसी तरह दिल की कोशिका, हार्ट तो सबको ब्लड दे रहा है, लेकिन हार्ट को भी ब्लड चाहिए। और हार्ट को ब्लड देने के लिए 3 आर्टरीज है, जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जिनका आपने सुना होगा 70% ब्लॉकेज, 30% ब्लॉकेज। वो क्या है? वो ये है, ये जो आप देख पा रहे हैं, 3 कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। 3 कोरोनरी आर्टरीज है। जब दिल साफ खून पूरे हर अंग को भेजता है, तो उसी में से इसको खुद को भी सप्लाई करने के लिए 3 आर्टरीज आती हैं। इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, नाम बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। 2 कोरोनरी आर्टरीज है बेसिकली, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट के 2 पार्ट है, तो ऐसे करके 3 कोरोनरी आर्टरीज है। एक ये कोरोनरी आर्टरी है, एक हिस्से को सप्लाई देगी, ये दूसरे को सप्लाई देगी, और एक तीसरी इसके पीछे से है, वो पीछे गई, वो तीसरे हिस्से से। ऐसा करके 3 कोरोनरी आर्टरीज है जो पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं, ताकि हार्ट अपने काम कर सके, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन मिल सके, और हार्ट अपने काम करता रहे। तो ये एक हार्ट का एक
मिनी आप देख सकते हैं, तो ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, जिनकी जो हार्ट की बीमारी है ना, वो इसके अंदर की बीमारी नहीं है। हार्ट की मेन बीमारी ये कोरोनरी आर्टरीज जो है, इसमें जब समस्या आ जाती है तो वो होती है हार्ट की बीमारी। वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हार्ट का अंदर का सेक्शन है, लेकिन इसमें कोई बीमारी नहीं होती। असली बीमारी है कोरोनरी आर्टरीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये है वो कोरोनरी आर्टरीज। जब हार्ट इससे सारे शरीर में अच्छा खून सप्लाई करता है, तो इसी में से ये दो कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं, ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट में से एक पीछे के लिए जाएगी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी उसको बोलते हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरीज है। बेसिकली जो दिल की बीमारी है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी। जो दिल की बीमारी है उसको बेसिकली उसका क्या है, सीएडी। जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है उसमें जब समस्या आ जाती है, उसमें जब ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस जहां वो ब्लड सप्लाई कर रही हार्ट को, उस हिस्से को ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो हिस्सा डेड हो जाता है, दर्द उठता है और उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। समस्या क्या है, ये ब्लॉकेज एक दिन में नहीं होती, ये ब्लॉकेज धीरे धीरे होती है, समय के साथ धीरे धीरे होती है। लेकिन हमारे भारत में लोगों को इसका पता ही नहीं चलता, और पता तब चलता है जिस दिन हार्ट अटैक होता है, या जिस दिन पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाती है, उस दिन हार्ट फेल हो जाता है। उसी दिन, पहले दिन उनको पता चलता है, और वही दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी बन जाता है। तो दोस्तों, अगर इसको समय रहते पहचान लिया जाए, या पहचानना क्या, समय रहते इसकी केयर कर ली जाए, तो ये समस्या नहीं हो सकती। मेन समस्या है कि इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। मैं एक और छोटे से एनिमेटेड वीडियो से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि होता क्या, आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें। Like all other tissues in the body, the heart muscle needs oxygen-rich blood to function. The coronary arteries, which are wrapped around ये देखिए, जैसे मैंने बताया, हार्ट जैसे पंप करता है, ये है कोरोनरी आर्टरीज, जिसके बारे में भी मैंने आपको the बताया। heart. इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है In some conditions, ताकि हार्ट के मसल्स को, देखिए coronary मेन arteries समस्या ये है, reducing the supply of ये है मेन समस्या। ये कोरोनरी आर्टरी थी जो ब्लड सप्लाई कर रहा था, यहां पर ये कुछ फूल गया। क्या फूल गया वो बताऊंगा आपको। ये फूलने से यहां पर नैरोइंग हो गई, और ब्लड सप्लाई ये एक दिन में नहीं होती, ये एक दिन में नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ये हफ्तों, महीनों, सालों की प्रोसेस है, एक दिन में नहीं हो रही है। ये आपके रोजाना आपका अंदर बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये ब्लॉकेज एक दिन में नहीं होगी, अचानक नहीं होगी, धीरे धीरे ऐसे होती रहती है, और ये धीरे धीरे नैरोइंग होती रहती है। आगे चलते हैं। oxygen to the heart muscle. ये देखिए, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई में दिक्कत आने लगी। The three major risk factors of atherosclerosis are high blood pressure, high cholesterol, and smoking. इनके बारे में This बताऊंगा heart डिटेल can से। tear, causing the body's emergency repair system to rally. किसी दिन ये यहां पर रप्चर हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि वो राजू श्रीवास्तव जिम में जा रहे थे, तो जिम में मौत हो गई। अभी कोटा में मैंने सुनी, एक बहुत बड़ा जिम ट्रेनर था। ज्यादातर लोगों की आपने सुना होगा कि जिम में एक्सरसाइज करते वक्त मर रहे हैं, तो लोगों में भय फैल गया कि शायद जिम में जाने से ही मर रहे हैं। जिम में जाने से नहीं मर रहे। ठीक है, जिम में बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करना हमारा कल्चर नहीं है, भारत का कल्चर नहीं है, लेकिन फिर भी जिम में जाने से या एक्सरसाइज करने से लोग डरने लग गए। लोग बोले यार वो सुबह से वॉक कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, इसलिए मर गया। ना, इसको गलत मत सोचे। ये रप्चर, ये जो आपकी ब्लॉकेज थी, ये पहले से थी। जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ज्यादा प्रेशर पड़ा और ये रप्चर कर गई। इसका मतलब ये नहीं है कि जिम में जाने से हुआ, आपको समस्या थी। जिनको समस्या है वो तो किसी दिन वैसे भी होगी, या जिम में जाएंगे तो भी होगी। तो पहली बात तो है कि हमें इस बीमारी से, इससे बचना है। जिम में जाने से, एक्सरसाइज करने से, लोग एक्सरसाइज करने से डरने लगे। एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए, लेकिन ये समस्या है, हमें इस समस्या को समझना पड़ेगा पहले। Blood components called platelets stick to the fat that is now exposed by the tear. धीरे धीरे यहाँ पे ब्लॉकेज हुई। The clot can completely block the blood supply downstream to the heart. ये आगे ब्लड को सप्लाई जो जानी थी वो कम हो गई, Within a few और जिस हिस्से में ब्लड नहीं जाएगा, ये कोरोनरी आर्टरी है, यहां पर ब्लॉकेज हुई। is a heart attack. दिस इज हार्ट अटैक, जहां The से heart keeps beating but starts to lose its normal rhythm. If a larger part of the heart is affected, it can stop beating entirely. This is called cardiac arrest. Despite common misconceptions, Plasty procedure is also known as percutaneous coronary intervention. The procedure is done on ये blood कोरोनरी vessels आर्टरीज है called जो मैं दिखा रहा coronary हूँ, ये arteries. कोरोनरी आर्टरीज है। इसमें जब कहीं पर ब्लॉकेज होता है तो उस हिस्से के आगे की सप्लाई बंद हो जाती है। The goal is to restore blood flow if a substance called plaque has significantly narrowed these vessels.
To begin the procedure, the doctor will know. आगे फिर बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या चल रहा है, क्या वो सॉल्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर बाद में बात करेंगे। हम आते हैं अपनी बीमारी पे। तो ये समस्या क्या है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर जब इस तरह की ब्लॉकेज, ये देखिए शुरुआत ऐसे ही होती है, शुरुआत ऐसे होती है, फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती है और किस दिन जब पूरी ब्लॉकेज होती है उस दिन आपको हार्ट अटैक आता है। ये अलग अलग फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। एक दिन, वही मैंने बताया कि एक दिन में किसी को हार्ट अटैक नहीं आता है, किसी को हार्ट ब्लॉकेज नहीं होती है, ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। फेज 1 आपकी आर्टरी है वो बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं है। फेज 2 में थोड़ी सी नैरोइंग होगी, यहां पर गंदगी जमनी शुरू होगी तो थोड़ी सी नैरोइंग होगी। फेज 3 में और ज्यादा नैरोइंग होगी। फेज 4 में थोड़ा सा स्पेस बचा है, किसी दिन भी ब्लॉकेज होगी और आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेल जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो ये धीरे धीरे होने वाली एक प्रोसेस है, इसमें इस तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये जब इस तरह की ब्लॉकेज होती है तो आगे ब्लड जाने में समस्या होने लगती है। और इसको जब ब्लॉकेज शुरुआत होती है तभी इसको पहचाना जा सकता है, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान ले दो। हमारे भारत में स्पेशली समस्या पता क्या है, जब भी थोड़ा सा किसी को समस्या होती है ना, तो ये नहीं सोचता कि ये हो सकता है, मतलब ना ना ये तो नहीं होगा, गैस ही होगी या कुछ और समस्या होगी। अरे मेरे भाई, एक बार उस एंगल से भी सोच लो, कहीं आपका दिल तो नहीं आपको पुकार रहा है। उस दिल की आवाज को दबा देते हो, दबा देते हो। दिल की आवाज को जितना दबा दोगे, किसी दिन वो दिल धोखा दे देगा, उस दिन फिर कुछ किसी लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की ये ब्लॉकेज होती है। क्या शुरुआती कैसे आप पहचान सकते हैं? शुरुआत में जब आपके दिल में थोड़ी सी फेज 1 में जब ब्लॉकेज आने लगती है तो उसको आप पहचान सकते हैं। बहुत आसान से, सिंपल से है, सिंपल से छोटी छोटी चीजें हैं। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। आप सोचें, जब आप चल रहे हैं या आप सीढ़ियां चल रहे हैं तो सांस फूलता है। मैक्सिमम लोगों का ऐसा हो रहा है आज। मेरे पास जब यहां ऑफिस में लोग आते हैं, स्टेयर चढ़ के आते हैं तो 5 मिनट तो सांस चढ़ा रहता है। मैं बोलता हूं उनको कि यार कोई दिक्कत है कि नहीं सर, बस वो चढ़ के आए इसलिए। अरे क्यों चढ़ के आए हैं तो क्यों चलते हैं? तो क्या पहले की तरह चलने से सांस फूलता था या सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूलता था? अगर हो रहा है तो सोच लो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही चले जाएं हॉस्पिटल में। मैं फिर वही बोल रहा हूं कि मशीनें नहीं बताएंगी आपको क्या बीमारी है। आपका शरीर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आपको क्या बीमारी है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हैं। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं कि आपका शरीर है ना, वो एक तरीके का पूरा सेफ्टी, भगवान ने सेफ्टी लोडेड करके भेजा है। मान लेते हैं आपके घर में एक फायर अलार्म डिवाइस लगा है, किसी दिन अचानक आपका घर में जो अलार्म था वो अचानक बजने लगा, आप रात को सो रहे थे, अलार्म तेज तेज बजने लगा, और वो जो अलार्म बज रहा है वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए कि अलार्म बजा है, इसका मतलब घर में ना कहीं पे आग लगी है, घर पे कहीं ना कहीं धुआं है, मैं उसको ढूंढूं और उसको समस्या का समाधान करूं। लेकिन हम करते क्या है, अलार्म बज रही है, अरे यार तंग कर रही, इसको अलार्म को बंद कर दो। आप सबसे पहले ये स्टेप उठाते हैं। क्या ऐसा स्टेप उठाने से समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। यही गलती आप दिल के साथ कर रहे हैं, शरीर के साथ कर रहे हैं। आपका शरीर तो बोलता है, लक्षण देता है, आप उन लक्षणों की गोली देके उसको चुप कर देते हो। थोड़ा सा दर्द हुआ, गोली देके चुप कर दिया, सांस फूला, गोली देके चुप कर दिया, रेस्ट करके चुप कर दिया, ना ना चुप 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 चुप, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं होता है ऐसे। लाइफ मिली है एक बार, इस शरीर की भाषा को, इसको डिकोड करना सीख जाओ, जिंदगी में कभी समस्या नहीं होगी। तो ये कुछ शुरुआती लक्षण है, इनको पहचानने की जरूरत है। अगर आप भी चलते हैं और आपको भी थोड़ा सा सांस फूलने लगा है, सीढ़ियां चलने से सांस फूलने लगा है, कभी कभार पसीना आने लगा है, तो सतर्क हो जाओ। आपका दिल आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, और क्या सुनना है और क्या उसका समाधान करना वो बताऊंगा आपको। देखिए, ओवरऑल दिल की ये जो ब्लॉकेज है ना, मैं उसको 4 स्टेप में आपको समझाऊंगा होती कैसे है, क्यों ब्लॉकेज होती है। सिंपल सा है, वाई हार्ट डिजीज क्यों आज इतनी तेजी से हो रही है, उसके 4 स्टेप है। बस ये 4 स्टेप इज इक्वल टू ब्लॉकेज। स्क्रैच, फैट, शुगर एंड स्ट्रेस, ये 4 चीजें जुड़ती हैं और ब्लॉकेज एंड रिजल्ट है ब्लॉकेज। क्या है चारों चीजें, इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्क्रैच, जो सबसे शुरुआत है ना, क्यों नसों में ब्लॉकेज होनी शुरू हुई। सबके दिमाग में एक ही बात आती है, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बीमारी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नॉट ए विलन। बात करेंगे उसके बारे में भी। सबसे पहली जो शुरुआत है ना, वो कहां से होती है? आपकी जो अंदर की जो नसें हैं ना, जो कोरोनरी आर्टरीज, नाम याद कर लो, कोरोनरी आर्टरीज, क्योंकि हार्ट की बीमारी क्या है, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना ही हार्ट की बीमारी है। तो आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज है ना, उसमें सबसे पहले स्क्रैच शुरू होता है, मतलब वहां पे रफनेस शुरू होती है। जैसे कि आपने कोई ये इस तरह की कोई स्मोकिंग की डिवाइस आपने देखी होगी, उसके नल की खोल के देखना, अंदर से आपको इस तरह की रफनेस नजर आएगी।
ये है स्क्रैचिंग, और एज इट इज जो स्क्रैचिंग है ये आपकी नसों में हो रही है। क्यों हो रही है, उसके कुछ रीजन है। सबसे पहला स्मोकिंग। हार्ट की बीमारियों का एक बहुत बड़ा रीजन है स्मोकिंग। अगर कोई मेरे को बोले कि दिल की बीमारियों का एक जो सबसे बड़ा दुश्मन है जो लोगों को मार रहा है, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट का भी जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने एक बात बताया, स्मोकिंग। दोस्तों स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस है। ये सबसे पहले आपकी जो बीमारी की शुरुआत ही यहां से होती है, ये जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज उसको रफ करना शुरू करती है। स्मोकिंग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड अल्कोहल, ये तीनों मिला के क्या करती हैं, रस्ट ऑन द पाइप्स। आपकी पाइप के अंदर रस्ट, जो जंग लगने की प्रक्रिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। पूरे दिन भर में हम, और जितना हमारे चारों तरफ पोल्यूशन है, जितना कोई स्मोक नहीं भी कर रहा, आप बोलते हो मैं तो महिला है या कोई भी है मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन आप सोच के देखो, हो सकता है आपके घर में कोई स्मोक करता हो, या आप ऐसी जगह बैठते हो जहां स्मोक है, या नहीं भी कर रहे तो एनवायरमेंट में इतना स्मोक भर गया है कि वो अंदर जाता है और अंदर हमारे रस्टिंग कर रहा है। और दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि हमारा देश का कल्चर नहीं है इंटेंस वॉक करना या हैवी एक्सरसाइज करना, हमारे देश का कल्चर नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा, एक गंभीर विषय बता रहा हूं आपको, ऑक्सीजन हमें प्राण देती है, लेकिन ऑक्सीजन ही हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी करती है। ऑक्सीजन का ये ब्लैक पार्ट आपको बता रहा हूं, काला काला पोर्शन है ये ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जीवन तो देती है, लेकिन ऑक्सीजन जंग भी लगाती है, रस्टिंग करती है हमारे अंदर। जैसे आपने देखा कोई लोहे का गेट है, बाहर है, ऑक्सीजन के संपर्क में, उस पर जंग लगता है, उसी तरह ऑक्सीजन हमारे अंदर भी जंग लगाती है। और ये जंग क्यों लगता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, और फ्री रेडिकल्स डेवलप होने का एक बहुत बड़ा रीजन है इंटेंस एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा जिम में जाना, ऐसा करने से आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। आपको लगता है फिजिकली फिटनेस होंगे, मेरी मसल्स बनेंगी, सब कुछ अच्छा होगा, दौड़ना नहीं, हमारा कल्चर नहीं है दौड़ना, हमारा कल्चर है वॉक करना। भारत का कल्चर नहीं है। अगर मैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी बात करूं तो भारत में जो वात से संबंधित व्याधियां वो ज्यादा हैं, और वात जो बढ़ता है ज्यादा भागने से, दौड़ने से, ज्यादा एक्सरसाइज करने से वात की वृद्धि होती है, और वही बीमारियों का मुख्य कारण है। तो इंटेंस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा जिम में जाना, जिम में आपने देखा होगा गेट बंद होते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन की कमी है और वहां इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, माहौल ही बना दिया ना दिल की बीमारियों का। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तेज आपको वॉक करनी है, बस ब्रिस्क वॉकिंग करनी है 40 मिनट्स की, हफ्ते में 5 दिन इनफ है आपको दिल की बीमारियों से बचाने के लिए। और छोटी मोटी कुछ चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा जो आपको बचाने में हेल्प करेंगी। तो बहुत ज्यादा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मेन रीजन है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करना, स्मोकिंग करना और अल्कोहल। तो शुरुआत, पहला स्टेप है स्क्रैचिंग होगी अंदर। अब स्क्रैचिंग होने के बाद अगला स्टेप है, ये जो आप एक्स्ट्रा जो जंक फूड और एक्स्ट्रा फैट जो खा रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल, इसको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मैं बात बताऊंगा आपको, कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा, देखिए कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द विलन, कोलेस्ट्रॉल विलन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो हमारे काम की चीज है। आपके शरीर में चिकनाई चाहिए, रोजाना चाहिए, आपके ज्वाइंट्स के लिए चाहिए, आपके ज्वाइंट्स की मोबिलिटी के लिए चाहिए, आपके हार्ट को पंपिंग के लिए चाहिए, आपके ब्लड को फ्लो करने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए, चिकनाई तो हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज किसी के पास भी जाते हैं, घी बंद कर दो, घी बंद कर दो, तेल बंद कर दो, घी नहीं चाहिए। हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बीमारी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नॉट ए विलन। कोलेस्ट्रॉल सब इसके पीछे पड़ गए, कुछ नहीं चाहिए कोलेस्ट्रॉल, ये मतलब कुछ बीमारी नहीं है कोलेस्ट्रॉल। पैरामीटर्स बना दिए गए हैं, इतना टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, इतना ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए, इतना ये एचडीएल होना चाहिए, इतना वीडीएल। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इन पैरामीटर्स पे, एवरेज पैरामीटर्स हैं ये। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति की बनावट अलग है, हर व्यक्ति का फिजिक अलग है। आयुर्वेद बोलता है और साइंस भी बोलता है, इस पूरी धरती पे कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। तो फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आता, मेरा फिजिक अलग है, सर का अलग है, उनका ऑलिव ऑयल खाओ, जो आपको पसंद हो खाओ, लेकिन उसको पका के जला के, तेल का एक ही काम नहीं है जलाना पकाना, अपने इंडिया में तेल का मतलब तलना। तो ये है पहला स्टेप, स्क्रैच। दूसरा, जब स्क्रैच होगा, आप कोई नलकी है उसमें अंदर जंग लग जाएगा, तो उसमें से कुछ भी गुजरेगा तो चिपकना शुरू होगा। ये सेकंड स्टेप शुरू हो गया कि आपके अंदर चिपकना शुरू हो गया। और तीसरा, चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट दिल की बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, हमारे शरीर में एक नहीं 2 दिल है। आप बोलेंगे 2 दिल है? हाँ, पुराने फिल्मों में गाने में भी सुना है ना, काश 2 दिल होते सीने में, है ना। तो वो वाले 2 दिल नहीं बता रहा हूं।
दो दिल, हमारे दो हार्ट हमारे शरीर में भगवान ने बनाए हैं। एक तो ये हार्ट जिसके बारे में आप सबको पता है, और दूसरा हार्ट जो आपकी काफ मसल्स है, जो आपकी घुटने से लेके और नीचे पैर के बीच में जो मसल है जिसको बोलते हैं काफ मसल, जिसको आप पिंडली बोलते हैं, ये काफ मसल आपका सेकंड हार्ट है। आज समस्या मेन क्यों आ रही है? क्योंकि हम इस सेकंड हार्ट का सही से सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं तो इसको। बहुत बहुत शानदार हार्ट है ये, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं हार्ट का शेप मैंने इसको दिया, यही है हार्ट। ये हार्ट क्या करता है? ये हार्ट बंपिंग को नीचे करता है, वो उसको वापस पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब दोनों का तालमेल खराब हो जाता है तो दिल की समस्याएं आने लगती हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू होती है। तो आज सबसे बड़ी समस्या है सिटिंग टू मच, मतलब स्लगिश। आज बैठे ही रहते हो, पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हो, घर पे बैठे रहते हो, जो सेकंड हार्ट है ना उसका तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। अगर आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जिसको इस सेकंड हार्ट का इस्तेमाल करना आ जाएगा ना, जिंदगी में कभी इस हार्ट को, ये हार्ट धोखा नहीं देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं जो आपको दिल की बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। आज हम इस सेकंड हार्ट का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसको हमने न्यूट्रलाइज छोड़ दिया है, इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई है। सिटिंग हमारी बहुत ज्यादा हो गई है। इसको एक्टिवेट करना है, बड़े आसानी से एक्टिवेट करना है। थोड़ा सा इस पे काम कर लो, ये इसको एक्टिवेट रखोगे तो ये धोखा नहीं देगा। और जिंदगी में जब किसी को अचानक हार्ट फेल होगा ना, तो सेकंड हार्ट का यूज करना सीख जाना, बताऊंगा कैसे। तो ये प्राण रक्षक भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा बैठे रहना। इसके अलावा जो मेन विलन है, जिसको मैं विलन मानता हूं, कोलेस्ट्रॉल विलन नहीं है, तली भुनी चीजें भी इतनी विलन नहीं है। जो मेन विलन है ना आपके घर में, आज जो सबसे बड़े विलन है, तीन विलन है जो आज दिल की बीमारी को सबसे बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। तीन चीजें हैं, तीन वाइट चीजें आपके घर में है। आप अपने घर से उन तीन चीजों को हटा दो, आपका घर 90% सुरक्षित हो जाएगा दिल की बीमारियों से। क्या है वो तीन चीजें? कट द व्हाइट। तीन व्हाइट चीजें, व्हाइट सोल्ट, व्हाइट शुगर एंड व्हाइट मैदा। ये तीन चीजें हैं जो तीनों सफेद हैं, और इन सफेद ने आपकी जिंदगी के रंग उड़ा दिए हैं सारे। ईमानदारी से बता रहा हूं, आप मेरे परिवार का सदस्य है इसलिए बता रहा हूं। ये तीन चीजें जो है ना, ये तीन व्हाइट फैक्टर से बचने की। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्मोकिंग को सबसे पहले कम कीजिए या क्विट कीजिए। ये तीनों घर से सफेद चीजें हटा दीजिए, मैक्सिमम काम हो जाएगा। बाकी आपके हाथ में नहीं है। क्या है स्टंट, मैं आपको दिखाता हूं। ये इस तरह की एक चीजें हैं स्टंट, आपको वीडियो से दिखाता हूं। वीडियो पे चलते हैं। यहां से एक तार लिया गया, यहां से एक तार अंदर आपके डाला जाएगा। क्या है स्टंट, आपको दिखाता हूं। इसको कोरोनरी आर्टरी तक इस तार को पहुंचाया जाएगा। सीधा इसको जाया जाएगा और आपके सीधा आपके हार्ट तक इसको पहुंचाया जाएगा। हार्ट में जो यहां तक आ गया, यहां से जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है जिसमें ब्लॉकेज है, वहां इस वायर को पहुंचाया जाएगा। ये वायर आ गई, यहां से इसको पहुंचाया जाएगा। ये है इलाज जो चल रहा है, वो बता रहा हूं, ये इलाज है। यहां से ये कोरोनरी आर्टरीज है जहां पे ब्लॉकेज है, तीन है, तीन में से ये जहां भी है इसको पहुंचाया जाएगा। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर पहुंचाया जाएगा। ये होता है इलाज जो चल रहा है। यहां पे जैसे कि ब्लॉकेज है तो यहां तक इसको लाया जाएगा। ये ब्लॉकेज है, यहां पर ये ब्लॉकेज थी। अब यहां तक वो तार पहुंच गया। अब इस तार से एक स्टंट जिसको बोलते हैं, क्या है स्टंट, एक जाली है, एक लोहे की जाली है, ये आ गई। जब इसको फुला देंगे, इसको फुला दिया, यहां पर जगह बनाई। अब एक जाली आएगी, ये है स्टंट जिसको बोलते हैं स्टंट। कुछ नहीं है, एक लोहे की जाली है जिसको बोलते हैं स्टंट। ये कुछ नहीं, एक जाली है, कुछ नहीं है, ये जाली है। इस लोहे की जाली को वहां पर सेट करना है जहां पर ब्लॉकेज हुई है। इसको कंप्रेस करके रखते हैं, इसको वहां पर पहुंचाते हैं। ये यहां पे पहुंचा दिया और इसको अब यहां पर एक्सपेंड करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे तो ये खुल गई यहां पर। अब जो अंदर की वायर है उसको निकाल लेंगे और ये स्टंट आपके अंदर सेट हो गया। बोलेंगे आपका इलाज हो गया, आपका इलाज हो गया। समझना, ये हो गया इलाज।
2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एक स्टंट के लगते हैं। 2 स्टंट डले, जितनी ब्लॉकेज थे उतने स्टंट डले। मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसा इलाज है। एक ब्लॉकेज थी वहां डाल दिया, 2 ब्लॉकेज थी वहां डाल दिया, 3 थी वहां डाल दिया। एक कोई नाली बह रही है, समझना, एक कोई नाली बह रही है। मैं हर बार एग्जांपल देता हूं, ये नाली बह रही है, इस नाली में पानी कचरा सब कुछ बह रहा था। किसी दिन एक जगह रुकावट आ गई, हमने क्या किया, रुकावट को थोड़ा साइड में करके वहां पर एक लोहे की जाली लगा दी। उस समय के लिए तो खुल गई, लेकिन अब भविष्य में वहां पर कचरा कम अटकेगा या ज्यादा अटकेगा। अब ये जो जाली लग गई, अब सोचो यहां पर ये जो कचरा अटक रहा था, ये कम अटकेगा या ज्यादा अटकेगा, देखते हैं। clots. Most of the time, the blood clots that platelets form are helpful. Blood clots help prevent blood loss from a cut or wound, for example. Blood clots can also help prevent germs from entering the body at the site. जहां पे भी आपको कट लगता है, आपके बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वहां पर प्लाज्मा जमने लगता है, वहां पर उसको भरने के लिए। यही सिचुएशन जब आपके अंदर स्टंट डला है तो उसको भी इंजरी मानता है शरीर, और वहां पर क्या होने लगता है, आप देखिए, ये देखिए, यहां पे भी वही उसी तरह जमना शुरू होगा। जब नॉर्मल इतनी चिकनी वो थी, जब उसमें ही जम गया तो ऐसी जाली लगा दी, तो अब यहां पर कचरा कम अटकेगा, ज्यादा अटकेगा। बिजनेस है ये जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ है। जुगाड़ बताता हूं मैं इसको। राजू श्रीवास्तव मरा, उसको 9 स्टंट डल चुके थे, किसी को 10 स्टंट डल चुके, किसी को 15 स्टंट डल चुके। हर साल 1-1.5 साल बोलेंगे वो ब्लॉक हो गया, उसको निकाल के फिर स्टंट डाल देंगे। बिजनेस है ये है इलाज जो आज चल रहा है। If this happens, the blood clot may grow too big and stop blood from flowing to your arteries. ये देखिए, जितना लोहे की जाली है, यहाँ पर कचरा धीरे धीरे इसके एंड पे, इसके सब जगह ज्यादा अटकेगा, ब्लॉकेज होगी, फिर दूसरा स्टंट डाल देंगे, फिर तीसरा स्टंट डाल देंगे, फिर चौथा स्टंट डाल देंगे। क्या आपको लगता है ये परफेक्ट सॉल्यूशन है? नहीं, बिजनेस बन गया है। और सही पूछूं, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नाम नहीं बताऊंगा किसी का, मेरे दोस्त हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनके पास, बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं ये सब इलाज करने के लिए। मेरी जब बात होती है ना उनसे, मैं उनसे पूछा, अभी मैं पिछले 2 महीने पहले एक बार मिला, मेरा एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, मैं उससे मिला, मैंने पूछा यार तुम कार्डियोलॉजिस्ट हो, ये ऐसे स्टंट डालते हो, एक बात ईमानदारी से बताना, तुम एक इंसान के नाते पूछ रहा हूं, जितने भी आदमियों को स्टंट डालते हो उसमें से कितने % लोगों को रियल में जरूरत होती है स्टंट डालने की? वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, किसी को भी नहीं है, लेकिन तुम खुद बता दो कितने % लोगों को जरूरत होती है स्टंट डालने की? वो बोला सभी को होती है। मैंने कहा एक बार इंसान के नाते बता, डॉक्टर के नाते नहीं, तेरे हॉस्पिटल के नाते नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं, इंसान के नाते बता। तो उसने बताया कि अगर 100 मरीजों को डालते हैं तो मुश्किल से 5 से 10% को ही जरूरत होती है। बाकी को क्यों डालते हो? हॉस्पिटल चलाने के लिए डालते हैं। बहुत दुख हुआ यार, क्या कर दिया आपने किसी इंसान का। अच्छे खासे इंसान को मशीन बना दिया तुमने, उसके अंदर स्टंट डाल दिया, किस लिए? बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, इतने बड़ी कैथ लैब लगाई है, इतने डॉक्टर्स रखे हैं, इतने टेक्नीशियन रखे हैं, उनको कहां से सैलरी जाएगी अगर स्टंट नहीं डालेंगे तो? ये उनका जवाब था। दोस्तों, आपका शरीर, आपके माँ बाप का शरीर, आपकी वाइफ का शरीर, आपके बच्चों का शरीर किसी बिजनेस के लिए नहीं बना है। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, किसी ऐसे बिजनेस का पार्ट बनने के लिए नहीं बने हो। और कीमत 2 लाख 3 लाख। ये जो स्प्रिंग है ना, जो जिसको स्टंट बोल रहे हैं, जाली, लोहे की जाली है, सिंपल, जहां बनती है ना, जिस फैक्ट्री में बनती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 150 रुपए। 150 रुपीज की एक जाली आपके अंदर इंप्लांट कर दी। नहीं थी जरूरत, कभी नहीं है जरूरत। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो ये चल रहा है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये गलत सॉल्यूशन है। असली सॉल्यूशन क्या है? असली सॉल्यूशन पैक। जी हाँ, कार्डियोवेदा 90। कार्डियोवेदा 90 इसलिए कि 90 डेज तक इस्तेमाल करना है। यकीन मानो दोस्तों, 90 डेज तक अगर इस्तेमाल कर लोगे ना, तो किसी तरह की ब्लॉकेज अंदर नहीं रहने वाली है। ना कोई स्टंट डालना पड़ेगा, ना कोई महंगी दवाइयां खानी पड़ेंगी, ना जिंदगी भर के लिए डॉक्टरों से फॉलोअप लेना पड़ेगा। 3 महीने इसको खा लो, आपकी नसें सारी क्लीन हो जाएंगी, नसों में किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं होगा, आपका दिल भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहेंगे, और आपका दिल आपको थैंक यू बोलेगा, यस तूने काटा पीटा नहीं मचाया। एक नेचुरल सॉल्यूशन दिया है। इसके अंदर क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आज डिटेल से आपको बता देता हूं इसमें क्या चीजें हैं। इस पैक के अंदर सबसे पहले है हृदय महाकसाय। हृदय महाकसाय क्या करता है? ये आपके जो भी ब्लॉकेज है उसको क्लीन करता है और आपके सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। ये एक काढ़ा है, हृदय महाकसाय। अगली बात बता दूं, जो व्यक्ति अभी सुरक्षित है, अभी लगता है किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं है, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है, अभी कोई डायग्नोज नहीं हुआ उनको कोई ऐसी बीमारी, तो वो अकेले इस हृदय महाकसाय को पी के भी काम चल सकता है, पूरा पैक की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चलते हैं तो कभी थोड़ा सा सांस फूलता है, कभी थोड़ा बहुत पसीना आता है, तो ये हृदय महाकसाय आपके लिए है, इसको पी लो।
3 महीने पी लो, 90 डेज तक पी लो। यकीन मानो, कोई मशीन से जांच मत कराना, करा लेना मशीन से भी कराना चाहते हो तो, लेकिन सीढ़ियां चढ़ना, आज देखना कितनी सीढ़ियां चढ़ने पे सांस फूलता है, 3 महीने पी लेना, फिर बताना कितनी सीढ़ियों पे सांस चढ़ा आपका। आज चलने से पसीने आते हैं, 3 महीने बाद चलने में पसीने आते हैं नहीं आते, आप खुद बता देना। एक बहुत अमेजिंग काढ़ा है, आचार्य चरक ने आज से 5000 साल पहले बताया था, दिल की 2 बीमारियां, दोनों से बचने के लिए है हृदय महाकसाय। ये आपके ब्लॉकेज को, ये कोई जुगाड़ नहीं कर रहा, यहां था छल्ला लगा दिया, यहां अच्छा लगा, क्या इलाज है यार। और लोग कंपैरिजन करते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। लोग बोलते हैं आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी है। अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार, कंपैरिजन एक जैसी चीजों में किया जाता है। तब ब्लॉकेज हो गई, थोड़ा सा चलते ही सांस फूलता है, या घर में ऐसी कोई हिस्ट्री है कि आपके फादर को भी हो चुका, इसको भी हो चुका, लोग बोलते हैं अरे मेरे भाई, एक घर में रहते हो, एक जैसा खाते पीते हो, एक जैसी लाइफस्टाइल है, इसलिए सबको हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो पूरा कार्डियो विद 90। इसमें और क्या क्या है, एक कार्डियो क्लियर कैप्सूल है, नाम से ही है कार्डियो क्लियर कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या करता है, आपकी आर्टरीज की जो बुरा चिकनाई जो अंदर जम गई उसको हटाने का काम करता है, और आपकी आर्टरीज की जो लचीलापन है उसको बढ़ाने का काम करता है कार्डियो क्लियर कैप्सूल। ये भी आपको इस पैक में मिलने वाला है। उसके बाद अगला है घी। लोग बोलते हैं ना घी नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल दुश्मन है, घी, इस पैक के अंदर घी मिलेगा आपको। फिर वही बोल रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है। डॉक्टर जाते बोलते घी बंद है, तेल बंद है, अरे वैसे ही सूख जाएगा सब कुछ यार। हमने एक बहुत बढ़िया घी तैयार किया जिसका नाम है अर्जुन घृत। ये आपकी हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देता है और आपकी रिकवरी को जल्दी करता है। सीधी सी बात है, यहां पर स्क्रैच पड़ गए हैं, चीजें चिपक रही हैं, तो अगर अच्छी चिकनाई जाएगी तो इसको लुब्रिकेशन करेगी, तो वहां से ब्लॉकेज जल्दी हटेगी या लेट हटेगी। एक बहुत ही शानदार, हमने जो गाय है, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय, और वो भी ऐसी गाय जो जंगल में चरने वाली गाय है, जो बाहर खुले में रहती हैं, उन गायों से घी कनेक्ट किया और फिर उसको अर्जुन और दूसरी जड़ी बूटियों से सिद्ध करके घी बनाया जिसका नाम है अर्जुन घृत। ये इस पैक के अंदर मिलने वाला, खाओ ना दबा के यार, किसने घी खाने से मना किया, खाओ, देखना कैसे दिल की बीमारी ठीक होती है। तो अर्जुन घृत इसके अंदर है। इसके अंदर एक टी है, चाय बनाई हमने जिसका नाम है कार्डियोवेदा अमृत करके एक चाय है। ये आप जो नॉर्मल चाय पीते हैं उसके बजाय अर्जुन और दूसरी जड़ी बूटियों को 1 चम्मच डालना है, बॉइल करके पीना है। ये आपके क्या करेगा, ये आपके डेली जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो स्क्रैचिंग का काम कर रही है, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करेगा। आपके स्क्रैचिंग नहीं होगी, ताकि दिल की बीमारियां आगे नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा एक आयुर्वेद की क्लासिकल प्रोडक्ट है ये। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने और दूसरे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में वटी का जिक्र किया जिसका नाम है प्रभाकर वटी। प्रभाकर वटी क्या करती है, स्पेशली हार्ट का टॉनिक है, जो हार्ट की रिदम और वाइटलिटी को इंप्रूव करती है। बहुत अमेजिंग टैबलेट है यार, बहुत अमेजिंग है प्रभाकर वटी। तो ये है, ये सारे मिला के स्पेशल एक पैक बना है। ये पैक पूरा क्या काम करेगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा, ब्लड वेसल को स्ट्रेंथन करेगा, आपकी ब्लड की पंपिंग को बढ़ाएगा और आपको कार्डियो वेलनेस की